महेंद्रगढ़ में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन। रैली में मुख्यमंत्री सैनी ने की शिरकत। कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में कराया ज्वाइन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के पक्ष में की वोट की अपील। कहा सभी 10 सीटों पर खिलेगा कमल। कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। बिश्नोई पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने का जिम्मा सीएम सैनी ने उठाया है। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा जो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और सभी उम्मीदवारों को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। रंजीत चौटाला ने कहा कि उनके और कुलदीप बिश्नोई के बीच कभी कोई नाराजगी नहीं थी। 29 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की आदमपुर रैली में कुलदीप बिश्नोई भी नजर आएंगे। नाराजगी नहीं जाहिर करी। जब भी मैंने बात करा कि तो साहब आपने मेरी बहुत मदद करी, आदमपुर में जो आपने करी उसने कोई कर ही नहीं सकता और मैं आपके चुनाव में आऊँगा। मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें करते, मेरी उनसे कोई नाराजगी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि अब बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश और प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। या इनके अपने नेताओं के जो बौखलाए हुए वक्तव्य आते हैं, भाषण आते हैं, उससे आम लोग जो इस बात का जायज़ा लेते हैं, आम नागरिक के मन में, भारतवासी के गोहाना में 25 अप्रैल को बीजेपी की विजय संकल्प रैली। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे शामिल। सोनीपत लोकसभा के संयोजक जवाहर सैनी के प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों का कर रहे हैं विरोध। से लेकर कहा कि किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं हो रहा। ये दिन में कोई एक भी दिखाई नहीं हुआ। वो कोई पुराने क्लिप उठा के या कोई 2 लोग खड़े होके उसी पे कैमरा रख के वायरल करते हैं, 50 लोग देखते हैं। लेकिन आप दिन भर हमारे साथ रहिए, कोई एक भी आपको दिखाई नहीं देगा। वो सब फेक टाइप है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मान लो यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ खड़े होकर कह रहा है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो ये कोई विरोध नहीं हुआ हमारे। ऐसा तो है नहीं कि 100 का 100 वोट हमें पड़ने वाला है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में सरकारी रेट पर अपनी फसलों को बेचने पहुंचे किसानों को कभी गेट पास तो कभी टोकन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। किसानों को गेट पास और टोकन के लिए भी अलग अलग लाइन में लगकर मंडी में एंट्री करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक तो टोकन भी कट गया है तो लाल पर्ची ला रखी है। लाल पर्ची बिना बढ़न नहीं देता, इसको क्या मतलब है। और वो लाल पर्ची आड़ो गेट पर बैठना चाहिए, वो गेल न ले जा रखे से उत बैठा रखे है। जमींदार ने परेशान कर रखे। 2 घंटा लाइन में लगन हो गया और नंबर नहीं आ रहा, बढ़न नहीं दे रहा है भीतर में। टोकन कट लिया? टोकन कट रहा है मेरा। मैंने टोकन भी दिखा दिया पर इन्होंने कहा लाल पर्ची ले आओ। लाल पर्ची का केतुक है इस मंडी के अंदर ही लाल पर्ची। अंबाला में जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों को रेलवे ट्रैक पर बैठे कई दिन हो गए, जिसके कारण रेलवे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। अंबाला रेल मंडल से 1216 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसमें 552 ट्रेन को कैंसिल किया गया, 553 ट्रेन को डायवर्ट किया गया, 111 ट्रेन में अल्पावधि शुरू होगी। अंबाला रेल मंडल के सीनियर DCM नवीन कुमार ने बताया कि आंदोलन से हुए नुकसान का अब तक नहीं हुआ आकलन। ये है कि जो हमारी डाइवर्टर रूट्स हैं उसकी एक अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है, सिंगल लाइन सेक्शन है और उसमें हम बहुत सारी गाड़ियां नहीं चला सकते हैं और जितनी गाड़ियां हम चला रहे हैं वो हमारी पीक कैपेसिटी है। उसके कारण हमारे फ्रेट ऑपरेशंस पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए स्पेशल ट्रेनें हमने अम्बाला से चलाई थी जब इनिशियल डेज में ट्रेन कैंसिलेशन डाइवर्जन हुई थी। गोहाना में राजकीय महिला विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर छात्राओं का मुफ्त शिक्षा को लेकर प्रदर्शन की सूचना विश्वविद्यालय को मिली। गोहाना विश्वविद्यालय कुलपति ने छात्राओं को दिया आश्वासन कि उन्हें परीक्षा के दौरान परेशानी नहीं होगी।
ऐड करी है, अब एमए कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 2 बीए की जो डिग्री है हम आपको नहीं देंगे अगर आप स्कॉलरशिप जमा नहीं कराओगे, जबकि हमारी स्कॉलरशिप आई भी नहीं है। और अगर स्कॉलरशिप देनी ही थी वापस तो इनको पहले बताना चाहिए, अभी स्कॉलरशिप वापस लेंगे ये लोग। लेकिन अब एग्ज़ाम के टाइम पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपने स्कॉलरशिप जमा नहीं की तो आपके रोल नंबर रोक लेंगे। ऐसे कैसे रोल नंबर रोक लेंगे?